लाखों रुपए का नुकसान यहाँ पे हुआ था और उस नुकसान की कोई भी भरपाई नहीं है। जहाँ भी जाते हैं वहीं से निराशा मिलती है जी, कोई प्रक्रिया सिरे नहीं चढ़ रही है। परिवार में सभी सदस्य बड़ी बुरी हालात में हैं। जी, पिताजी को काफ़ी तेज जबर रहता है, स्वास्थ्य उनका गिर रहा है। माताजी भी संकोच के कारण काफ़ी परेशान हैं। बच्चे काफ़ी डरे हुए हैं। उन्होंने लगी हुई आग देखी थी, उस दिन के बाद उनका स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन बहुत बिगड़ा हुआ है। जी। स्टेट न्यूज़ हरियाणा की टीम का बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारे इस माहौल में आके बार बार वीडियो बना रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद स्टेट न्यूज़ हरियाणा की टीम का। हम हाथ जोड़ करके आप लोगों से विनती करते हैं कि इस भाई की जितनी हो सके उतनी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप सहायता करें। धन्यवाद। अपना वोट बैंक बनाने के लिए सारे जो नेता हैं वो आते हैं, लेकिन मदद करने के लिए कोई आगे नहीं आता। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। अभी 3-4 दिन पहले ही हमने एक न्यूज़ आपको दिखाई थी कि किस तरीके से एक घर के अंदर आग लगी थी। हरियाणा के रेवाड़ी ज़िले का नेहरूगढ़ गांव, और उसके अंदर एक मकान के अंदर आग लगी थी। उसका जो मंजर है वो आपकी आँखों के सामने है। और ये मंजर आज मैं क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि आज इनकी जो हालात है वो बहुत ज़्यादा दयनीय है। और उसका कारण यही है कि किसी भी तरफ से इन लोगों को मदद नहीं मिल पा रही है जो कि मिलनी चाहिए थी। जहां भी ये परिवार जाता है वहीं से निराश होकर के लौटना पड़ता है, जबकि यहाँ के जो हालात हैं वो बयां कर रहे हैं कि इन लोगों के साथ में आखिर क्या हुआ है। और यहाँ आप नीचे गिरी हुई जो यहाँ की चीज़ें हैं, अगर इनको अवशेष कहें तो वो अवशेष आप देख सकते हैं कि आखिर बचा क्या है। यहाँ पे लाखों रुपए का, कई लाखों रुपए का नुकसान यहाँ पे हुआ था और उस नुकसान की कोई भी भरपाई नहीं है। जो इस घर के अंदर रहते हैं, बल्कि जी वो हमारे साथ में मौजूद हैं जो कि खुद एक दिव्यांग हैं, उनसे हम जानने की भी कोशिश करेंगे और आप लोगों के लिए वो चीज़ें जानेंगे कि कोई घटना हो तो जाती है लेकिन उसके बाद लोग भूल जाते हैं घटना को, लेकिन जब परिवार उन चीज़ों से गुजरता है तो उसके हालात कैसे हो जाते हैं, जिन चीज़ों को आप और हम भूल जाते हैं। चलिए इनसे हम बात कर लेते हैं। बल्कि जी, अगर अब की बात की जाए तो क्या सरकार वगैरह की तरफ से कोई मदद की पेशकश आई हो या किसी ने मदद करने की कोशिश की हो? नहीं जी, अभी तक कोई मदद नहीं मिली है। सरकारी कार्य में जो डॉक्यूमेंट्स काम के लिए जाते हैं उसमें प्रक्रिया बहुत लंबी हो रही है। जहाँ भी जाते हैं वहीं से निराशा मिलती है जी, कोई प्रक्रिया सिरे नहीं चढ़ रही है। परेशानियाँ ही परेशानियाँ हैं। जबकि दिक्कत यह है कि मेरा स्वास्थ्य काफ़ी गिर रहा है। मैं क्योंकि मानसिक स्थिति भी खराब हो जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। और इसमें जब अधिकारियों के पास जाते हैं तो प्रक्रिया बहुत लंबी हो रही है। जी, अगर आपके परिवार की बात करें, हम परिवार के क्या हालात हैं? लोग ठीक हैं, बीमार हैं, कैसा क्या चल रहा है? परिवार में सभी सदस्य बड़ी बुरी हालात में हैं। जी, पिताजी को काफ़ी तेज जबर रहता है, स्वास्थ्य उनका गिर रहा है। माताजी भी संकोच के कारण काफ़ी परेशान हैं। बच्चे काफ़ी डरे हुए हैं। उन्होंने लगी हुई आग देखी थी, उस दिन के बाद उनका स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन बहुत बिगड़ा हुआ है। जी। और रही बात धर्मपत्नी की, वो भी दिव्यांग हैं, तो वो तो वैसे ही परेशान है। जी जी, आप देख सकते कि मानसिक स्थिति उसके बाद क्या बनती है। पूरा का पूरा जो परिवार है वो बीमार है, किसी से कुछ कह नहीं पा रहे हैं और अपनी इसी स्थिति के अंदर जीने को मजबूर है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप लोग जितनी इनकी मदद हो सके उतनी मदद इन लोगों की आप लोग स्वयं करें। जो हमारी स्क्रीन है उसके ऊपर इनके कॉन्टैक्ट नंबर भी लगातार फ्लैश हो रहे हैं। इनका जो अकाउंट है वो भी आपके पास में फ्लैश हो रहा है और उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं फ़ोन पे, गूगल पे
उसका जो स्कैन कोड है वो भी यहाँ पे लगातार फ्लैश हो रहा है। उसके ऊपर चाहे आप छोटी से छोटी मदद करें और चाहे आप इनके पास कॉल कर लें, लेकिन इनकी मदद ज़रूर करें, चाहे आपसे जितनी भी इनकी मदद बनती है, क्योंकि आज ये हरियाणा का परिवार इतनी दयनीय स्थिति के अंदर मौजूद है कि अब अगर इनकी बात की जाए तो जीने का इनका जो तरीका है वो ही बदल चुका है। जैसे तैसे ये रहने को मजबूर हैं, हालात दयनीय हैं। ये लोग दोबारा से खड़े हो पाएं, उठ खड़े हों, इसके लिए आप लोग इनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें, जितनी आप लोगों से हो पाए। यहाँ पे जो और भी गांव के लोग हैं वो उधर मौजूद हैं, चलिए उनसे हम बात कर लेते हैं कि क्या जो स्थिति है वो यहाँ पे रही है। पूरी की पूरी स्थिति का यहाँ पे आकलन करने के बाद में पता लगता है कि यहाँ के जो हालात हैं, यहाँ का जो मंजर है वो किस प्रकार का बना हुआ है, वही सभी चीज़ें हम आपको दिखाना चाहते हैं। सर, आप लोग तो यहाँ आसपास के ही लोग होंगे, तो आप ये बताएं, क्या सरकार की तरफ से, कोई नेताओं की तरफ से कोई मदद मिली है इनको? नहीं जी, सरकार की तरफ, नेताओं की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही। दिन प्रतिदिन चुनाव का माहौल है जी। इकाई और नेता इधर आते हैं, माहौल देख के वापस चले जाते हैं, लेकिन किसी प्रकार कोई मदद करने के लिए आगे नहीं आ रहा। सर, लोगों से क्या अपील करें, क्या चाहते हैं लोगों से? लोगों से अपील ये है अमित भाई, मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है, तो समाज से हर टाइम कुछ ना कुछ लेने की अपेक्षा रखता है वो। दूसरा, ये जो आज हमारे परिवार के साथ जो ये हालात हुए हैं, ये भी एक सामाजिक प्राणी है जो आर्थिक रूप से बिल्कुल टूट चुका है। तो लोगों से हाथ जोड़ की अपील है, जितने भी लोग यहाँ, दूसरे जो नेता आए हैं जो वास्तव में अगर मदद करना चाहते हैं, जिन्होंने यहाँ की बर्बादी का मंजर देखा है, उनसे हाथ जोड़ की अपील है कि अगर वो आर्थिक सहायता दे सकते हैं तो उनके साथ ही बार कोड दिए जा रहे हैं। वास्तव में अगर वो यहाँ सांत्वना देने के लिए आए थे, किसी प्रकार की मदद करने के लिए आए थे, तो कृपया ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, भाई की जितनी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। तो चुनाव में लोग चक्कर जरूर लगाते हैं, लेकिन मदद के लिए कोई आगे नहीं। वोट बैंक बनाने के लिए सारे जो नेता हैं वो आते हैं, लेकिन मदद करने के लिए कोई आगे नहीं आता जी। मदद करने के लिए कोई भी आगे नहीं आ रहा है। और भी गांव के जो बुजुर्ग भी हैं वो भी मौजूद हैं, गांव के गणमान्य लोग हमारे साथ में मौजूद हैं। सर, आप बताएं क्या स्थिति है इस परिवार की? ये लड़का बहुत नेक लड़का है जी। शिक्षा के मामले में बच्चों को भी इसने फ्री शिक्षा दी है। अपंग होते हुए इनकी घरवाली अपंग है, फिर इसके बावजूद इतनी मतलब लगन है इनके समाज के प्रति। इनसे जो भी बना समाज में वो किया है। और आज जो अग्निकांड हुआ है इनसे सबके सामने है सिद्धत्ती। इसके अंदर इनके पास आज चाय बनाकर पीने का जुगाड़ तक नहीं है। आज सरकार को, समाज को इस भाई की मदद अवश्य करनी चाहिए। नेता लोग आते हैं, खाली देख कर चले जाते हैं और देखने से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। इस भाई की जी जान से खुलकर मदद करें, समाज का दायित्व है और परमात्मा इनकी मदद करे। तो यहाँ मदद आपको ज़रूर करनी होगी। और भी गांव के लोग हैं, सर बताएं क्या हालात बने हुए हैं। और इस परिवार की अगर बात करें तो ये वो परिवार हैं, दोनों ही पति पत्नी दिव्यांग हैं और अपने पैरों के ऊपर खड़ा होने की कोशिशें लगातार कर रहे हैं। लेकिन अगर ऐसी स्थिति के अंदर कोई आ जाता है तो कैसे अपने पैरों पे खड़ा होगा, ये तो बहुत बड़ा सवाल बनता है। देखो जी, ये शिक्षित और योग्य लड़का था। इन्होंने अपनी मेहनत से ये कारोबार छोटा से बड़ा बनाया जी। और फिर इसके अंदर अग्निकांड हुआ, ये बहुत भयानक था जी। अभी इसको किसी प्रकार की कोई मदद नहीं मिली। और मैं सभी से हाथ जोड़ करके सरकार से भी औरों से भी आपस में भी हम सहयोग करें। आप लोग इन लोगों की मदद ज़रूर करें। मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि यहाँ पे लगभग 5 एकड़ के आसपास की कपास है जो जली थी। 4 एकड़ के आसपास का जो बाजरा है वो जला था। उस जो रात में आग लगी थी उस दौरान में ये सब कुछ जला था। उसके साथ साथ लगभग 200 के आसपास जो कूलर थे वो भी यहाँ पे जले थे उसी दौरान में, जिनका कि एक छोटा सा कारोबार चलाने की कोशिश इस परिवार ने की थी। और पूरा का पूरा ही जो इनका काम था वो बिल्कुल ठप्प हो चुका है। बिल्कुल ही स्थिति ऐसी हो चुकी, सब कुछ जल चुका है। उस रात में जो अग्निकांड हुआ है उस कांड के अंदर पूरे ही परिवार की
जो स्थिति है वो बदल चुकी है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और ये कोशिश करें कि इसकी जितनी मदद हो पाए उसकी उतनी ही मदद आप लोग करें। साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इनकी मदद करवाएं ताकि एक परिवार को उठने में सहायता मिल सके और ये लोग अपने पैरों पर दोबारा से खड़े हो सकें। जो नंबर हैं वो बार बार आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं। उसके साथ साथ जो भी कोड हैं पेमेंट के लिए वो भी आपके पास में फ्लैश हो रहे हैं लगातार। लेकिन इस परिवार की स्थिति को अगर हम देखते हैं तो सच में इस परिवार को देख करके आज रोना आता है। जो परिवार खुद दोनों दिव्यांग होते हुए दूसरों की मदद के लिए आगे आते थे, आज इनकी मदद की जब ज़रूरत पड़ रही है तो कोई भी आगे निकल करके नहीं आ रहा है। जो नेता आते हैं वो वोट बटोरने के लिए यहाँ पहुँच ज़रूर जाते हैं, लेकिन दिलासा देना तो दूर की बात है, पूछने तक के लिए उनके पास समय नहीं है कि आपके जो हालात हैं वो कैसे हैं। तो मदद करनी होगी आपको और हमको, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इनकी मदद करें, वीडियो को शेयर करें। साथ साथ जो भी कोड फ्लैश हो रहे हैं उनके ऊपर जो मदद आपसे बन पड़े वो मदद आप इस परिवार की करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। हम हाथ जोड़ करके आप लोगों से विनती करते हैं कि इस भाई की जितनी हो सके उतनी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप सहायता करें। धन्यवाद। जिससे ये जो आर्थिक रूप से जो लड़का मजबूर हो चुका है ये वास्तव में हमारे समाज में उठ के और अपना धंधा सुचारू रूप से चला सके। धन्यवाद। यही हमारी आपसे बार बार हाथ जोड़ करके प्रार्थना है।